2020 एक ऐसा साल जो किसी ड्रामा की तरह गुजरा। साल की शुरुआत में जब हम अपने घरों में बंद थे, सड़कों पर घूमते जानवर और बालकनियों में बैठे कबूतर हमारी खिड़कियों के पीछे हमें ऐसे देख रहे थे जैसे हम आज तक इन जानवरों को चिड़ियाघरों में देखते आए थे। ये सीन स्ट्रेंज थे, ऐसे सीन जैसे हमने आज तक केवल पोस्ट एपोकैलिप्टिक फिल्मों में देखे थे। एक दुनिया जो इंसानों ने बनाई थी, इंसानों के लिए बनाई थी, उसमें इंसान नहीं थे। ऐसे में एक चित्रकार था जो अपनी कब्र में करवटें बदल रहा था। जॉर्जियो डे चेरिको। डे चेरिको एक इटालियन आर्टिस्ट थे जिन्होंने मेटाफिजिकल आर्ट मूवमेंट की शुरुआत की थी। 1909 में फ्लोरेंस शहर में पियाज़ा सेंटा क्रोचे इमारत के सामने एक बेंच पर बैठे हुए इस आर्टिस्ट को एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ। द होल वर्ल्ड डाउन टू मार्बल्स ऑफ द बिल्डिंग्स एंड द फाउंटेन्स सीम्स टू मी टू बी कॉन्वोलेसेंट। डे चेरिको ने रियलिटी की एक झलक इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की परतों के नीचे देखी, जहाँ ये पहाड़, ये झरने, ये सभी खुद को हील कर रहे थे। उनके इस एक्सपीरियंस से ही निकल कर आई ये पेंटिंग, द एनिग्मा ऑफ एन ऑटम आफ्टरनून। फंडामेंटली ये पियाज़ा सेंटा क्रोचे का ही एक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन डे चेरिको के विजन में। इमारत की सारी डिटेल्स को हटा दिया गया है। ध्यान से देखने पर दरवाजों के पीछे नीला आकाश नजर आ रहा है, मतलब बस सामने का ढांचा भर खड़ा है, बाकी की इमारत खत्म हो चुकी है। असली पियाज़ा के सामने दांते की एक मूर्ति है। यहाँ पेंटिंग में मूर्ति के सर को काट दिया गया है और मूर्ति की पोजीशन बदलते हुए उसे बैकवर्डली खड़ा कर दिया गया है। दांते के बगल में दो लोनली फिगर्स खड़े हैं जिनकी शैडोज अनयूजुअली दूर तक बन रही हैं। एनिग्मा का मतलब होता है पजल। यहाँ पजल है डे चेरिको का उस दिन का पियाज़ा का ऑब्जर्वेशन और उस पेंटिंग से रिलेशन जो उस ऑब्जर्वेशन से निकल कर आई। ज़्यादातर अच्छे क्रिएटर्स जब कोई सीरीज़ ऑफ क्रिएशन प्रोड्यूस करते हैं तो उसका एक सेंट्रल आइडिया रखते हैं जो उस सीरीज़ के सभी क्रिएशंस में थ्रू आउट एग्जिस्ट करता है। वो सभी क्रिएशंस में रीअकर होता रहता है। इसी को मोटिव कहा जाता है। जैसे जॉन विलियम्स के बैकग्राउंड स्कोर्स। या फिर मोस्ट फेमस वन, डे चेरिको की मेटाफिजिकल टाउन स्क्वायर सीरीज की सभी पेंटिंग्स में मोटिव रहा आइसोलेशन, एलोंगेटेड शैडोज, ओवर सिंप्लीफाइड डिटेल्स और ऐसे स्टैच्यूज जिनकी लोकेशन या उनके स्ट्रक्चर को बदल दिया गया है। ये वही जगहें थीं जिन्हें हम जानते थे, लेकिन पेंटिंग्स में वो किसी सपने जैसी लगती हैं। पियाज़ा के सामने वो रेवलेशन जो उन्होंने फील किया था, उसे रियलिस्टिक डिपिक्शन से एक्सप्रेस करना मुनासिब नहीं था, इसलिए डे चेरिको ने ये रास्ता चुना। रियलिटी के बारे में हम सभी के कुछ आइडियाज़ होते हैं। उन आइडियाज़ के फिल्टर्स से ही हम रियलिटी को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन रियलिटी को उन फिल्टर्स के बिना ऑब्जर्व करने के लिए दर्शक के लिए दुनिया का एक नया वर्जन बनाना पड़ेगा। And to make it new, you have to make it strange. And that's exactly what I did. उनकी पेंटिंग्स की स्ट्रेंजनेस ही आने वाली सरियलिस्ट पेंटर्स के लिए इन्फ्लुएंस बनी। पिछले साल कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में बैठे हुए जब मैंने खाली सड़कों को देखा तो मुझे डे चेरिको की पेंटिंग्स की वही स्ट्रेंजनेस याद आई। कुछ समय के लिए ये शहर, ये सड़कें डे चेरिको की पेंटिंग्स का एग्जीबिशन बन गए, और उस एग्जीबिशन में हमने जो बनाया था उसे थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में ऑब्जर्व करने का हमें पहला मौका मिला। कैसी सिविलाइजेशन के लोगों ने ऐसे मॉन्यूमेंट्स बनाए होंगे? आखिर वो कैसे इवेंट्स रहे होंगे जिन्होंने उन्हें ऐसी दुनिया बनाने के लिए इंस्पायर किया? क्या वो सेटिस्फाइड हैं उससे जो उन्होंने खुद के लिए बनाया है? इस ड्रामेटिक साल में भी ये वीडियो क्लिप्स हमें एक सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑफर करती हैं, वैसा रिफ्लेक्शन जो डे चेरिको ने अपनी क्रिएशन से हमें दिखाने की कोशिश की थी। हालांकि अभी पेंडेमिक खत्म नहीं हुआ है,
लेकिन खाली जगहें फिर से भरने लगी हैं। जल्द ही सड़कों पर गाड़ियां फिर से लौट आएंगी और स्कूल्स में बच्चे लौट आएंगे। लेकिन आने वाले समय में भी ये वक्त याद किया जाता रहेगा जब ये पूरी दुनिया डिकिर्को की पेंटिंग्स की तरह स्ट्रेंज बन गई थी।